परिचय। संत जयदेव भारतीय भक्ति काल के अद्वितीय संत कवि और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म बंगाल के वीरभूमि जिले के केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही अनाथ हो जाने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन को प्रभु भक्ति और रचनात्मकता के प्रति समर्पित कर दिया। उनकी कालजयी कृति गीत गोविंद न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि भक्ति आंदोलन के अमूल्य ग्रंथों में से एक है। संत जयदेव ने कठिन परिस्थितियों और कष्टों को भी अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से परास्त किया। उनकी जीवन यात्रा ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और सरलता की मिसाल है। उन्होंने अपने अनुभवों से हमें यह सिखाया कि भक्ति की शक्ति हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए आज भी उनके जन्म स्थान केंदुबिल्व में माघ संक्रांति के अवसर पर एक विशाल मेला आयोजित होता है। यह मेला न केवल उनकी भक्ति और कृतज्ञता का उत्सव है, बल्कि उनकी दिव्यता और शिक्षाओं को पुनः स्मरण करने का अवसर भी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भक्त जयदेव के चरित्र को। भक्त जयदेव प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम बामा देवी था। ये भोजदेव कान्याकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्र श्री हर्षक वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपये देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपये ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर दस्तखत करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब जल गया। जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। भक्त के लिए क्या नहीं हो सकता। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, देव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्ति का प्रभाव जाना। यहीं से जयदेव की महानता और उनकी भक्तिमय जीवन की कहानी अनंत रूप में चलती है। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव जी चलने लगे। पास में कुछ पैसे तो थे ही नहीं, था तो मुख में हरि का पवित्र नाम और हृदय में हरि की तस्वीर। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वांछा कल्पतरु हरि ने स्वयं गोपा बालक के वंश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की ओर जल तथा मधुर दूध पिलाया।
तदनंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को छद्मवेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। भगवान पुरी में उन्हें पहुंचाकर जब अंतर्धान हो गए और खोजने पर भी जब कहीं उनका पता न चला, तब जयदेव जी ने उन्हें भगवान समझा। वे बहुत पछताए, परंतु अब क्या हो सकता था। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कल कल निनादिनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। ये दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात गीत निकल पड़ा। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद का आरंभ हुआ। कहा जाता है यहीं जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ, तब देखा कि यह तो वृंदावन नहीं है, सामने अनंत समुद्र है। जयदेव ने अनंत जगत में सर्वत्र फैले हुए विश्वरूप भगवान को पहचान कर उनकी स्तुति की। फिर पराशर को साथ लेकर वे भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने चले। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा क्षुधा निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। सुदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण पुरी में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। स्त्री की इच्छा से सुदेव ने भगवान श्री जगन्नाथ जी से पुत्र प्राप्ति की कामना की और कहा कि हमारे जो पहली संतान होगी उसे हम आपकी सेवा में अर्पण कर देंगे। भगवान की कृपा से समय पर उनके कन्या पैदा हुई। कन्या का नाम पद्मावती जयदेव जी की पत्नी था। जब वह 10-12 वर्ष की हुई, तब श्रद्धालु माता पिता ने उसे श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। रात को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया कि पद्मावती को मैंने ग्रहण कर लिया है। अब मेरी आज्ञा से तुम इसका विवाह पुरी में आकर रह रहे मेरे परम भक्त जयदेव के साथ कर दो। भगवान का आदेश पाकर ब्राह्मण दंपति कन्या को साथ लेकर पेड़ तले बैठे कीर्तन करते हुए जयदेव जी के पास आए और उनको भगवान की आज्ञा सुनाई। जयदेव ने बड़े ही आश्चर्य और विषाद से युक्त होकर कहा, महाराज, मैं गृहत्यागी भिखारी हूं, मैं विवाह नहीं करना चाहता। ब्राह्मण दंपति ने कहा, हम लोग भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम तो इसे आपको दे चुके। जब श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं उसे आपको देने की आज्ञा दी है, तब ऐसा कौन है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। ये कन्या आपके पास रही, हम लोग जाते हैं। जयदेव ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे नहीं रुके। आखिर जयदेव जी को भगवान का आदेश मानकर पद्मावती के साथ विवाह करना पड़ा। कुछ दिन बाद गृहस्थ बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावती को साथ लेकर अपने गांव केंदुबिल्व लौट आए और भगवान श्री राधामाधव की युगल श्रीमूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवा में प्रवृत्त हो गए। कुछ समय केंदुबिल्व में रहने के बाद जयदेव जी यात्राओं को निकले। एक राजा ने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने यहाँ रखा और वहां से चलते समय इच्छा न रहने पर भी बहुत सा धन उन्हें दे दिया। जयदेव जी ने कहा, राजन, भक्ति की प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए धन विष के समान है। धन मनुष्य को लालची कर देता है और धनहीनता के कारण लोभ तथा परस्पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। इस अनर्थ के कारण रूप अर्थ को मैं नहीं चाहता। परंतु राजा ने किसी प्रकार भी नहीं माना। तब मन मारकर उन्होंने राजा की प्रसन्नता के लिए निःस्पृह और निर्मम भाव से कुछ धन साथ ले लिया और वहां से वे अपने गांव को चल पड़े। सड़े मांस पर सियार गीद झपटा ही करते हैं। धन देखकर लोभी मनुष्य उसके पीछे हो लेते हैं। कुछ डाकू जयदेव जी के साथ हो लिए। सरल हृदय जयदेव जी भजन में मस्त चले जा रहे थे। डाकू उनसे धन मांगते तो वे खुशी खुशी उन्हें दे देते। अपना धन कौन किसी को देता है, यही सोचकर डाकुओं ने जयदेव को अपने वश में करने के लिए युक्ति सोची। लोभ मनुष्य के विवेक को नष्ट कर
उसे असुर या राक्षस बना देता है। डाकू मनुष्य थे, परंतु लोभ ने उन्हें राक्षस बना दिया। उन्होंने पीछे से आक्रमण कर जयदेव जी को नीचे गिरा दिया और देखते देखते ही उनके चारों हाथ पैर काटकर उन्हें एक कुएं में डाल दिया। अनित्य धन की गठरी के साथ ही उन्होंने महान दुहक के कारण रूप भयानक पाप की भारी पोटली भी बांध ली। अपनी सफलता पर गर्व करते हुए डाकू वहां से चल दिए। भगवत कृपा से कुएं में जल बिल्कुल नहीं था, इससे जयदेव जी डूबे नहीं। भगवान की दया से उन्हें कहीं चोट भी नहीं आई। जाको राखे साइयां, मार सके नहीं कोई। वे कुएं के अंदर एक सुंदर शिला को पाकर उसी पर सुख से बैठ गए और प्रभु के विधान पर परम प्रसन्न होते हुए उनका नाम गुण कीर्तन करने लगे। जयदेव जी ने सोचा कि हो न हो यह मेरे धन ग्रहण करने का ही परिणाम है। थोड़ी देर बाद उधर से घोड़ेश्वर राजा लक्ष्मण सेन की सवारी निकली। कुएं में से आदमी की आवाज आती सुनकर राजा ने देखने की आज्ञा दी। एक सेवक ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कोई मनुष्य सूखे कुएं में बैठा श्री कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है। राजा की आज्ञा से उसी क्षण जयदेव बाहर निकाले गए और इलाज कराने के लिए उन्हें साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गौड़ को लौट आए। श्री जयदेव जी की वीरता और उनके श्री कृष्ण प्रेम का परिचय प्राप्त कर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके लोकोत्तर गुणों को देख वह उनका भक्त बन गया। राजा ने हाथ पैर काटने वालों का नाम पता और हुलिया पूछा। जयदेव जी नाम पता तो जानते ही नहीं थे, परंतु हुलिया भी उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं राज कर्मचारी उनका पता लगाकर उन्हें तंग न करें। सच्चे भक्त वैरी का भी अमंगल नहीं चाहते। सारे जगत के जीवों के साथ उनका मैत्री भाव होता है। उनकी दृष्टि में कोई बुरा करने वाला रहता ही नहीं। अपने अनिष्ट में भी भगवान को कृपा समझकर उसका स्वागत करते हैं और निमित्त बनने वाले का धन्यवाद करते और उनका भला मनाते हैं। क्षमा तो उनके स्वभाव में भरी रहती है। चिकित्सा से जयदेव जी के घाव सूख गए। राजा ने उन्हें अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्षता का सारा भार उन्हें सौंप दिया। इसके कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी श्री राधा माधव की युगल मूर्ति को लेकर पति के पास चली आईं। राजा हर तरह से धनादि देकर जयदेव जी का सम्मान करना चाहते, परंतु धन मान के विरागी भक्त जयदेव मामूली खर्च के सिवा कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन राजमहल में कोई महोत्सव था। उसमें भोजन करने के लिए हजारों दरिद्र भिक्षुक, अतिथि, ब्राह्मण, साधु आदि आए थे। उन्हीं में साधु वेशधारी वे चारों डाकू भी थे, जिन्होंने जयदेव जी को धन के लोभ से उनके हाथ पैर काटकर कुएं में फेंक दिया था। डाकुओं को क्या पता था कि हमने जिसे मरा समझ लिया था वही यहाँ सर्वाध्यक्ष है। डाकुओं ने दूर से ही जयदेव जी को देखा और लूले लंगड़े देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे डरकर भागने का मौका देखने लगे। इतने ही में श्री जयदेव जी की दृष्टि उन पर पड़ी। देखते ही वे वैसे आनंद में भर गए जैसे बहुत दिनों के बिछुड़े बंधुओं को देखकर बंधु को आनंद होता है। जयदेव जी ने मन में सोचा, इन्हें धन की आवश्यकता होगी। राजा मुझसे सदा धन लेने को कहा करते हैं। आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जाएगा तो बड़ा संतोष होगा। जयदेव जी ने राजा से कहा, मेरे कुछ पुराने मित्र आए हैं, आप चाहें तो इन्हें कुछ धन दे सकते हैं। कहने भर की देर थी। राजा ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया। राजा की बुलावा सुनकर उनके प्राण सूख गए। ऐसी दशा हुई कि काटो तो खून न निकले। उन्होंने अपनी तरह से ही सोचा कि जरूर ब्राह्मण ने राजा से हमारी शिकायत की है और अब हमारे प्राण बचने कठिन हैं। मनुष्य अपनी सी ही सोचता है, वह अपने हृदय की भावना के अनुसार ही जगत को देखता है। साधु को सब साधु दिखते हैं। डाकू डरे हुए लड़खड़ाते लड़खड़ाते राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें जयदेव जी के मित्र समझकर उनकी बड़ी आवभगत की तथा मनमाना धन मांगने को कहा। डाकू अचरज के समुद्र में डूब गए। उनकी समझ में ही कुछ नहीं आया। क्या मारने वाले को भी कोई मित्र कह सकता है? क्या दुनिया में ऐसा भी कहीं संभव है कि अपने खूनी अपराधी मनुष्यों को भी कोई हंसता हुआ धन दिलावे? उन्होंने अपनी कुटिल मति के अनुसार
इसको जयदेव जी की कोई कुटिल नीति ही समझा और बहुत सा धन धान्य मांगकर लेकर जल्दी से जल्दी वहां से चलने की तैयारी में लगे। उनके इच्छानुसार आदर पूर्वक खिलाने पिलाने के बाद सम्मानित करके राजा ने और जयदेव जी ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। धन का बोझ ज्यादा हो गया था तथा रास्ते में संभालने की भी आवश्यकता थी, इसलिए जयदेव जी ने उनके साथ 4 सेवकों को उनके साथ कर दिया। राह में लोगों ने उनके इतना धन सम्मान पाने का रहस्य जानने के लिए उनसे पूछा कि भाइयों, आपका निष्प्रिय भक्तवर जयदेव जी के साथ क्या संबंध है, जिससे उन्होंने आप लोगों को इतनी अपार संपत्ति दिलवाकर आपके उपकार का बदला चुकाया है। पाप बुद्धि डाकुओं ने ईश्वर के न्याय और भय को भुलाकर कपट से कहा, साहब, तुम्हारा यह अध्यक्ष और हम लोग एक राज्य में कर्मचारी थे, हम लोग मित्र थे और यह हमारी नीचे काम करता था। इसने एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने गुस्से में आकर इसका सिर उड़ा देने की आज्ञा दे दी। उस समय हम लोगों ने दया करके इसे बचा लिया और इसके हाथ पैर कटवाकर छोड़ दिया। हम कहीं यह भेद खोल न दें, इसी डर से इसने हमारा इतना सम्मान किया कराया है। हमने भी उसका बुरा हो जाने के डर से कुछ भी नहीं कहा। डाकुओं का इतना कहना था कि धड़ाम से धरती फटी और चारों जीते जी ही उसमें समा गए। भक्त जयदेव ने अपनी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। एक बार गीत गोविंद का अंतिम चरण लिखने में असमर्थ होकर वे स्नान के लिए गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके रूप में आए और गीत को पूरा कर दिया। उन्होंने पद्मावती से भोजन ग्रहण किया और अदृश्य हो गए। जयदेव जी लौटकर इस घटना को समझ गए और भगवान के लिखे शब्दों को पढ़कर अभिभूत हो गए। उन्होंने पद्मावती की पत्तल से प्रभु का बचा हुआ प्रसाद खाया। इस घटना ने उनकी भक्ति को और गहरा कर दिया। बुढ़ापे में गंगा स्नान का कष्ट देखकर गंगा माता स्वयं उनके गांव में प्रकट हुईं। अंततः वे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हुए अपनी पत्नी पद्मावती के साथ देह त्याग कर गोलोक पधार गए। उनकी स्मृति में केंदुबिल्व गांव में आज भी प्रतिवर्ष माघ संक्रांति पर विशाल मेला आयोजित होता है। संत जयदेव की जीवन गाथा हमें भक्ति, त्याग और विश्वास की अद्भुत प्रेरणा देती है। उनका सरल, तपस्वी और प्रभु समर्पित जीवन हर युग में मानवता के लिए एक दीपस्तंभ बना रहेगा। उनकी रचनाएं, विशेष रूप से गीत गोविंद, भक्ति और साहित्य का अनमोल खजाना है, जो आज भी हमें प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाती हैं। जयदेव जी की कहानी इस सत्य को उजागर करती है कि भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं और उनकी भक्ति का प्रतिदान देते हैं। चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनकी भक्ति और विश्वास ने हर परिस्थिति में उन्हें अडिग और सफल बनाया। उनकी स्मृति में आज भी आयोजित होने वाला केंदुबिल्व का मेला हमें उनकी शिक्षाओं और ईश्वर के प्रति उनके अटूट प्रेम की याद दिलाता है। आइए हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और प्रभु की कृपा के प्रति कृतज्ञ रहें। संत जयदेव की अनंत प्रेरणा के साथ हम उन्हें नमन करते हैं और इस प्रेरणादायक कहानी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी इस कहानी को सुनकर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें।